पिछले गद्यांश में आपने कैप्टन चश्मे वाले के बारे में जाना कि किस प्रकार से वो एक सामान्य सा अपाहिज फेरी वाला देशभक्तों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा थी। जब हालदार साहब को उस चश्मे वाले के विषय में पता चला, उन्होंने स्वयं उसे अपनी आँखों से देखा तो वो भी उसके सामने नतमस्तक हो गए, उसकी देशभक्ति के सामने नतमस्तक हो गए। तो उस दिन के बाद कोई 2 साल तक लगातार हालदार साहब कस्बे में से होकर गुजरते रहे, आते जाते रहे, मूर्ति को देखते रहते। हर बार मूर्ति पर नया चश्मा होता, कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, परंतु कोई न कोई चश्मा होता ज़रूर था। एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। उस दिन पान वाले की तथा चौराहे की सारी दुकानें बंद थीं। अगली बार जब हालदार साहब कस्बे से होकर गुजरे तो उन्होंने देखा कि इस बार भी मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं है। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है, तो पान वाले की आँखों में आंसू आ गए और आंखें पोंछते हुए उदास स्वर में बताया कि कैप्टन मर गया। कैप्टन की मौत की खबर सुनकर हालदार साहब भी बहुत दुखी हो गए। इस प्रकार से कैप्टन की जो मौत का समाचार था उसने हालदार साहब को बहुत दुखी कर दिया। वे कुछ नहीं बोले और चुपचाप जीप में बैठकर चले गए। कैप्टन की मौत की खबर ने उनके विचारों को उद्वेलित कर दिया। कई सवाल बार बार उन्हें परेशान कर रहे थे। वर्तमान समय में देशभक्ति और देशभक्त महापुरुषों के प्रति लोगों की सोच बदल चुकी है। इस पूरी कहानी में हमें 2 और नए चरित्र यहाँ समझने को मिलते हैं। एक जो मुख्य पात्र है वो है फेरी वाला, जो कैप्टन लोग उसको कहते हैं और जो फेरी लगाकर चश्मे बेचने का काम करता है। एक अन्य चरित्र जो यहाँ पर उभर कर आया वो पान वाला, जो एक मोटा और हंसोड़ किस्म का व्यक्ति है। लेकिन जब पान वाले की ये हम चरित्र की एक नई विशेषता यहाँ पर देखते हैं कि ये पान वाला जो हमेशा लगड़ा और पागल कहकर कैप्टन की हंसी उड़ाता है, चश्मे वाले की हंसी उड़ाता है, उसे लगड़ा कहता रहता है, पागल कहता रहता है, उस पर व्यंग करता है और उसकी मृत्यु हो जाने पर वो रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ पान वाला जो है वो भी एक महत्वपूर्ण चरित्र सामने आया है कि पान वाला एक संवेदनशील व्यक्ति है। उसे चश्मे वाले कैप्टन के मरने पर बेहद अफसोस है। यद्यपि उसके जीते जी उसने उसका बहुत मजाक उड़ाया, उसे लंगड़ा और पागल भी कहा, परंतु मरने के बाद उससे उसकी कीमत का पता चला। उसे लगा कि कस्बे में उस जैसा देश प्रेमी और कोई नहीं है, अतः वह कैप्टन की याद करके उदास हो गया, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। तो पान वाले का एक अलग ही व्यक्तित्व यहाँ निकल कर सामने आया है, जो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत हंसोड़ किस्म का है, हर बात पर मजाक करता रहता है, हंसी उड़ाता रहता है, व्यंग करता रहता है, हमेशा मुंह में पान ठुसा रहता है। लेकिन वो भी आज इस कैप्टन चश्मे वाले की बहुत इज्जत करता है, सम्मान करता है
और उसकी मृत्यु हो जाने पर वो भी दुखी होता है। एक अन्य चरित्र जो यहाँ पर है वो है हालदार साहब का। हालदार साहब का सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के सामने रुकना, बार बार मूर्ति को देखना, तो ये सब बातें ये स्पष्ट करती हैं कि वे भी एक सच्चे देशभक्त हैं। उन्हें सुभाष की मूर्ति में गहरी रुचि थी। मूर्ति में चश्मे का न होना, फिर बार बार चश्मा लगाने वाले के बारे में जानना, इन बातों से पता चलता है कि वे भी एक सच्चे देशभक्त थे। तो कहानी यहाँ आकर के अपनी चरम सीमा पर पहुँचती है कि जब हालदार साहब को ये पता चलता है कि एक कैप्टन नाम का जो चश्मे वाला है अब उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो समाज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनकी ओर उनका ध्यान जाता है और अनेकों प्रकार के जो प्रश्न हैं वो उनको उद्वेलित करते रहते हैं कि आज के संदर्भ में देशभक्ति की भावना कितनी बदल चुकी है। आज हम समाज में ये देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने काम में डूबा हुआ है, स्वार्थपूर्ण नीतियों ने लोगों को घेर रखा है। देशभक्तों के बारे में सोचना, उन्हें सम्मान देना, उनका आदर करना, ये सब बातें अब बहुत गौड़ हो चुकी हैं, क्यों देशभक्ति अब लोगों में रह नहीं गई है। इस प्रकार से बहुत से विचार जो थे वो हालदार साहब को परेशान कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि आज जो समाज की परिस्थितियां हैं उनमें देशभक्ति और देशभक्तों के लिए शायद कोई स्थान नहीं रह गया है। इस प्रकार की सोच उनके मन मस्तिष्क को उद्वेलित कर रही थी।